हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं चित्रकला से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहले पढ़ते हैं जयपुर शैली। हवेली संगीत किस शैली की देन है? तो जयपुर शैली की देन है। हवेली संगीत किस शैली की देन है? जयपुर शैली की। राधा कृष्ण के चित्र, मछली के समान आंखें, पशु पक्षियों में मोर की प्रधानता व हरे रंग की प्रधानता किस चित्रकला शैली की प्रमुख विशेषता है? तो जयपुर शैली की। राधा कृष्ण के चित्र, मछली के समान आंखें और पशु पक्षियों में मोर की प्रधानता और हरे रंग की प्रधानता किस चित्र शैली की विशेषता है? तो जयपुर शैली की विशेषता है। राजस्थान की किस शैली पर मुगल प्रभाव अधिक दिखाई देता है? जयपुर शैली पर। किस शैली पर मुगल प्रभाव अधिक दिखाई देता है? तो जयपुर शैली पर। और जयपुर शैली किस प्रसिद्ध चित्रकार ने महाराजा ईश्वर सिंह का आदम का चित्र बनाया था? तो किसने बनाया था? साहिब राम ने। राजस्थान में व्यक्ति शैली के अधिकांश चित्र किस शैली से संबंधित हैं? तो किस शैली से संबंधित हैं? जयपुर शैली से। टोडी, रागिनी व रास मंडल किस चित्र शैली से संबंधित हैं? तो जयपुर शैली से संबंधित। टोडी, रागिनी व रास मंडल चित्र किस शैली से संबंधित हैं? जयपुर शैली से। अब देखते हैं नाथद्वारा शैली। नाथद्वारा शैली का उद्गम कब से माना जाता है? तो 10 फरवरी 1672 से 1672 से माना जाता है। नाथद्वारा शैली का उद्गम कब से माना जाता है? 10 फरवरी 1672 से। और मेवाड़ ब्रज की सांस्कृतिक परंपराओं के सम्मिश्रण से किस शैली का उद्भव माना जाता है? मेवाड़ और ब्रज की सांस्कृतिक परंपराओं से किस शैली का उद्भव माना जाता है? तो नाथद्वारा शैली का उद्गम माना जाता है। राजस्थान की मूल शैली के रूप में किस चित्र शैली को माना जाता है? तो किसको माना जाता है? मेवाड़ शैली को माना जाता है। मेवाड़ की चित्रकला के इतिहास का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को माना जाता है? तो किसके शासनकाल को माना जाता है? महाराणा अमर सिंह का प्रथम। महाराणा अमर सिंह प्रथम के काल को मेवाड़ चित्रकला के इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। विशाल नेत्र, चित्रों में लाल रंग व कदम के वृक्ष की प्रधानता किस चित्र शैली की प्रमुख विशेषता है? तो मेवाड़ शैली की क्या विशेषता है? विशाल नेत्र, चित्रों में लाल रंग व कदम के वृक्ष। और जयपुर शैली की हमने क्या विशेषता देखी थी? राधा कृष्ण के चित्र और पशु पक्षियों में मोर की प्रधानता व हरे रंग की प्रधानता, मछली के समान आंखें, ये किसकी विशेषता है? जयपुर शैली की। और मेवाड़ शैली की क्या विशेषता है? विशाल नेत्र, चित्रों में लाल रंग व कदम के वृक्ष की प्रधानता मेवाड़ शैली की है। मेवाड़ शैली किस व्यक्ति के प्रति ऋणी है? तो राणा कुंभा की प्रति ऋणी है। मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन सा है? तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है। पृथ्वीराज रासो, रागमाला, गीत गोविंद और पंचतंत्र किस शैली के प्रसिद्ध चित्र हैं? तो मेवाड़ शैली के प्रसिद्ध चित्र हैं। संगीत रास, पृथ्वीराज रासो, रागमाला, गीत गोविंद और पंचतंत्र किस चित्र शैली के प्रसिद्ध चित्र हैं? मेवाड़ शैली के। मेवाड़ चित्र शैली का सबसे प्राचीन चित्रित श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी किसके शासनकाल में चित्रित किया गया था? तो किसके शासनकाल में चित्रित किया गया था? महारावल तेज सिंह के समय में चित्रित किया गया था। अब देखते हैं बीकानेर शैली। किस चित्र शैली में पीला रंग प्रमुख रंग होता है? तो बीकानेर शैली में पीले रंग को प्रधानता दी गई है। बीकानेर शैली का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ था? तो अनूप सिंह के काल में हुआ था। बीकानेर शैली का सर्वाधिक विकास अनूप सिंह के शासनकाल में हुआ था। उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए थे? तो बीकानेर शहर में बनाए थे। महाराजा राय सिंह के समय चित्रित भागवत पुराण चित्र किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो बीकानेर शैली से। भागवत पुराण का चित्र राय सिंह के समय में चित्रित है, जो बीकानेर शैली से संबंधित है। और किस चित्रकला शैली का मूल उद्देश्य भगवत गीता, कृष्ण लीला, बारहमास और रागमाला के चित्रों का चित्रण करना रहा है? तो बीकानेर शैली। और किस चित्रकला शैली के चित्रकार अपने चित्रों पर अपना नाम और तिथि लिख दिया करते थे? तो किस शैली के चित्रकार अपने नाम और तिथि अंकित करा करते थे? तो बीकानेर शैली के चित्रकार अंकित करा करते थे। अब देखते हैं बूंदी शैली। निम्नलिखित में से बूंदी शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है? तो रंगीन चित्रशाला किस शैली की विशेषता है? बूंदी शैली की। बूंदी में भित्ति चित्रों के लिए चित्रशाला प्रसिद्ध है। इसका निर्माण किसने करवाया था? उम्मेद सिंह ने करवाया था। और अब देखते हैं जैसलमेर
शैली। जैन भंडार चित्रकला संग्रहालय किस जिले में स्थित है? जैन भंडार चित्रकला संग्रहालय किस जिले में स्थित है? तो जैसलमेर में। आर्ध नियुक्त वृत्ति एवं दशैवकालिक सूत्र चूर्णी ग्रंथ कहाँ पाए गए हैं? तो जैसलमेर के प्राचीन भंडारों में पाए गए। एक तो आर्ध नियुक्ति वृत्ति एवं दशैवकालिक सूत्र चूर्णी ग्रंथ कहाँ पाए गए हैं? तो जैसलमेर के प्राचीन भंडारों में। अब देखते हैं जोधपुर शैली। किशनदास भाटी और शिवदास भाटी, देवदास भाटी आदि किस चित्रकला शैली के प्रमुख चित्रकार हैं? तो जोधपुर शैली के हैं। और जोधपुर चित्रकला शैली को स्वतंत्र अस्तित्व किस शासक के काल में प्राप्त हुआ था? तो राव मालदेव के समय में स्वतंत्र अस्तित्व जोधपुर शैली को मिला था। और बादाम की तरह आंखें, आम का वृक्ष, ऊंट और कोए का चित्रण किस चित्रकला शैली की मुख्य विशेषताएं हैं? तो जोधपुर चित्रकला शैली की विशेषताएं हैं। चोखला महल में बनाए गए चित्र किस शैली के प्रतीक हैं? चोखला महल में बनाए गए चित्र किस शैली के प्रतीक हैं? तो मारवाड़ शैली के हैं। रूपमती, बहादुर, मुंह दे निहाल दे और डोला मारू, राशि ठाठ के चित्र किस शैली के प्रतीक हैं? तो किसके प्रतीक हैं? जोधपुर चित्रकला शैली के हैं। किशनगढ़ शैली। चित्रकला की किशनगढ़ शैली की बनी ठनी किसकी प्रेयसी थी? तो नागरीदास सावंत सिंह की। बनी ठनी किसकी प्रेयसी थी? नागरीदास सावंत सिंह की। किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो एरिक डिक्सन तथा फयाज अली को किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। लंबा चेहरा, कदम, लंबा कद, लंबी उंगलियां, नुकीली नाक, पतली कमर, सुराईदार गर्दन किस चित्रकला शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं? तो किशनगढ़ शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं। अमीर चंद, धन्ना, छोटू, निहाल चंद किस चित्रकला शैली के प्रमुख चित्रकार हैं? तो किशनगढ़ शैली की। अब देखते हैं अलवर शैली। अलवर शैली का प्रारंभ किस शासक के समय हुआ था? तो प्रताप सिंह के समय में अलवर शैली का प्रारंभ हुआ था। बॉर्डर पर चित्रण हेतु निम्नलिखित में से कौन सी शैली प्रसिद्ध है? अलवर शैली। बॉर्डर पर चित्रण हेतु कौन सी शैली प्रसिद्ध है? तो अलवर शैली। डालचंद शालिग्राम किस चित्रकला शैली के प्रसिद्ध कलाकार हैं? तो अलवर शैली के। अलवर शैली में निम्नलिखित में से किसका चित्रण देखने को मिलता है? तो सभी का मिलता है। राजपूती वैभव का, कृष्ण लीला और रामलीला का, राग रागिनी का। कौन सी चित्रकला शैली जयपुर और दिल्ली शैली के मिश्रण से बनी है? तो अलवर शैली। नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में। अगर आपको बच्चों वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।